अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ अपना टॉपिक स्टार्ट किया था थ्रूपुट अकाउंटिंग का। ठीक है। आपको मैंने बताया था कि थ्रूपुट अकाउंटिंग एक मॉडर्न टेक्निक है टू डील विथ लिमिटिंग फैक्टर्स, और वो डेवलप हुई है एज एन ऑल्टरनेट टू कौन सी टेक्निक भाई? मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है। मैंने आपसे कहा लिमिटिंग फैक्टर्स को डील करने की दो टेक्निक है, एक का नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग और एक का नाम है थ्रूपुट अकाउंटिंग। ठीक है। दोनों का बिलीफ सेम है कि दोनों ही ये मानती हैं लिमिटिंग फैक्टर की मौजूदगी में डिमांड पूरी नहीं होगी। क्या बनाना पड़ेगा? बेस्ट कॉम्बिनेशन। बेटा, इस बेस्ट कॉम्बिनेशन को एक नाम दिया जाता है किसका? ऑप्टिमल प्लान का। दोनों में ऑप्टिमल प्लान 5 स्टेप से बनता है। बस मार्जिनल के जो 5 स्टेप्स होते हैं वो है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंक और ऑप्टिमल प्लान। ठीक है। जबकि थ्रूपुट के जो 5 स्टेप्स हैं वो है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर थ्रूपुट पर यूनिट, थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर, रैंक और ऑप्टिमल प्लान। ठीक है। दोनों में आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर होगा। उधर कंट्रीब्यूशन निकलेगा, इधर थ्रूपुट, क्योंकि थ्रूपुट का प्रिंसिपल ये है कि अब सेलिंग प्राइस में से मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड माइनस करके कंट्रीब्यूशन ना निकालो, क्योंकि लेबर वेरिएबल ओवरहेड फिक्स्ड हो चुके हैं। आप सिर्फ सेलिंग प्राइस में से मटेरियल माइनस करके थ्रूपुट निकालो, फिर थ्रूपुट को लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करो और कंट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करो, रैंकिंग रैंकिंग ऑप्टिमल प्लान। ठीक है। बेटा, इसके बाद आपको सिखाया गया प्रॉफिट निकालना। तो मार्जिनल का प्रॉफिट निकलता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। सब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन लाए, फिक्स कॉस्ट माइनस करें प्रॉफिट। थ्रूपुट का निकलता है थ्रूपुट माइनस फिक्स कॉस्ट। हर थ्रूपुट पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल थ्रूपुट लाए, लेकिन अब इसमें से दो फिक्स कॉस्ट माइनस होंगी। थ्रूपुट पर यूनिट इंटू यूनिट्स करके टोटल थ्रूपुट है। इसमें से दो फिक्स कॉस्ट माइनस होंगी, जनरल और अज्यूम्ड, क्योंकि थ्रूपुट तक पहुंचते पहुंचते मटेरियल ऑलरेडी माइनस हो चुका है। तो आप सिर्फ फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट नहीं आएगा, इसलिए जनरल वाली भी माइनस होगी और अज्यूम वाली भी होगी। ठीक है। अच्छा, इस सिलसिले में कल आपने एक पहला सवाल किया था विद द नेम ऑफ प्लेटून्स लिमिटेड। ये रहा भाई प्लेटून्स लिमिटेड वाला सवाल। इसमें तीन प्रोडक्ट्स हैं सुपर डिलक्स इकोनॉमी। तीनों की सेलिंग प्राइस, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड दी हुई थी। हर यूनिट ऑफ सुपर में 4 घंटे, डिलक्स में 4.5 घंटे, इकोनॉमी में 3 आवर्स। 4 लाख घंटे अवेलेबल है, फिक्स कॉस्ट 7 मिलियन है। तुमने कल रिक्वायरमेंट ए की, यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग बताओ हर प्रोडक्ट के कितने कितने यूनिट्स बनाए जाए। ये जो लफ्ज है सबके कितने कितने बनाए जाए, ऑप्टिमल प्लान होता है मार्जिनल से। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, किस पे डाउट था बेटा? आर्स पे। हर प्रोडक्ट के आर्स पर यूनिट को डिमांड से मल्टीप्लाई करके पता लगा रिक्वायर्ड आर्स कितने हैं, अवेलेबिलिटी से कंपेयर किया, लिमिटिंग फैक्टर था। कंट्रीब्यूशन निकाला, सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फैक्टर आर से डिवाइड किया, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आया, रैंकिंग की, ऑप्टिमल प्लान आ गया और प्रॉफिट निकाल लिया। फिर ये काम थ्रूपुट से किया। अच्छा, थ्रूपुट में अज्यूम फिक्स कॉस्ट इधर दी हुई थी, मैंने तुमसे कहा नहीं दी हुई हो तो हमें क्या तरीकेकार फॉलो करना है वो भी आपको बता दिया। ठीक है।
अच्छा, अब तुम देखो, ये तुम्हारे पास है ना स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन है राइड लिमिटेड के नाम से। ठीक है। तुम चाहो तो इसकी फोटो भी ले लो, मैं तुम्हें इसकी फोटो नहीं भेज सकता। ठीक है, तुम चाहो तो इसकी फोटो भी ले लो। अच्छा, मैं ये सवाल पढ़ रहा हूँ और फिर इस सवाल को मैं आपको अटेम्प्ट करने को दूंगा। ठीक है, गौर से सुनो। सवाल ये है, राइड लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ बाइसिकल्स। बेटा, राइड लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, मार्केट कर रहा है बाइसिकल्स। टू बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस्ड, दीज आर द रोडस्टर which is designed for use on roads, and Everest which is designed for use in mountainous areas. बेटा, राइड लिमिटेड engaged है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ऑफ बाइसिकल्स में। टू बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस, दो बाइसिकल्स बनाते हैं, these are the roadster which is designed for use on roads, and Everest which is designed for use in mountainous areas. Following information relates। ठीक है। राइड मैन्युफैक्चर मार्केट कर रहा है बाइसिकल्स, दो बाइसिकल्स बन रही हैं रोडस्टर जो रोड्स के लिए, और एवरेस्ट जो माउंटेनियस एरियाज के लिए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो। यूनिट सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा। बेटा, रोडस्टर एवरेज दोनों की सेलिंग प्राइस है, दोनों की मटेरियल कॉस्ट है, और दोनों की वेरिएबल प्रोडक्शन कन्वर्जन कॉस्ट है। मैं डेटा को थोड़ा बड़ा कर रहा हूं, तो तुम चाहो तो डेटा की पिक ले लो, और उसके बाद फिर जो है वो रिक्वायरमेंट्स की पिक अलग से ले लेना। Ride Limited is engaged in the manufacturing and marketing of bicycles. Two bicycles are produced. These are the Roadster, which is designed for use on roads, and Everest, which is designed for use in mountainous areas. बेटा, दो bicycles बन रही हैं, Roadster जो roads के लिए और Everest जो mountainous areas के लिए। Following information is available. Point one, unit selling price and cost data. Roadster Everest दोनों की selling price है 200 280, मटेरियल कॉस्ट है 80 100, और कन्वर्जन कॉस्ट है 20 60। कन्वर्जन कॉस्ट क्या होती है? लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स मिला के। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट में लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों होते हैं। पॉइंट टू, फिक्स्ड ओवरहेड्स attributable to the manufacture of bicycle will amount to 40 लाख 50 हजार। बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स 40 लाख 50 हजार। पॉइंट थ्री, एक्सपेक्टेड डिमांड इज एज फॉलोज। बेटा, डिमांड देखो, रोडस्टर की 1.5 लाख यूनिट्स, एवरेज की 70,000 यूनिट्स। चौथा, ईच बाइसिकल इज कंप्लीटेड इन द फिनिशिंग डिपार्टमेंट। हर बाइसिकल फिनिशिंग डिपार्टमेंट बनती है। द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बाइसिकल दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 hour इज एज फॉलोज। The number of each type of bicycle that can be completed in 1 hour is as follows. Number of each type of bicycle that can be completed in 1 hour is as follows. रोडस्टर 1 hour में 6.25 बनेंगे, और एवरेस्ट 1 hour में 5 यूनिट्स बनेंगे। देखो, फिर पढ़ो क्या लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 4 में। Each bicycle is completed in the finishing department. The number of each type of bicycle that can be completed in 1 hour is as follows. ये नहीं बता रहा कि यार रोडस्टर 6.25 घंटे ले रही है, एवरेस्ट 5 घंटे ले रही है। चेक करो, द नंबर ऑफ each type of bicycle that can be completed in 1 hour is as follows. ये वो नंबर ऑफ बाइसिकल है जो कंप्लीट होगा 1 hour में। 1 hour में 6.25 रोडस्टर बनेंगी, 1 hour में 5 एवरेस्ट बनेंगी। देयर आर टोटल 30,000 आवर्स अवेलेबल, 30,000 घंटे अवेलेबल है। और पांचवा, Ride Limited operates a JIT system with regard to manufacture of bicycle and aims to hold very little work in progress and no finished good stock. बेटा, कंपनी JIT सिस्टम ऑपरेट करती है और कोई फिनिश गुड स्टॉक होल्ड नहीं करती। अच्छा, मुझे ना ये पांचों पॉइंट समझ में आ गया, बस एक चीज क्लियर करनी। राइड लिमिटेड एंगेज्ड है मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग ऑफ बाइसिकल्स में। बेटा, राइड लिमिटेड मैन्युफैक्चर करता है, मार्केट करता है बाइसिकल्स। सवाल देखो गौर से। राइड लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ बाइसिकल्स। राइड लिमिटेड मैन्युफैक्चर कर रहा है, मार्केट कर रहा है बाइसिकल्स। टू बाइसिकल्स आर प्रोड्यूस, दो बाइसिकल्स बन रही हैं। दीज आर द रोडस्टर जो रोडस्टर है, और एक एवरेस्ट है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। इन्फॉर्मेशन देखो, पॉइंट वन बड़ा आसान है। रोडस्टर एवरेस्ट दोनों की सेलिंग प्राइस, रोडस्टर एवरेज दोनों की मटेरियल कॉस्ट, और रोडस्टर एवरेज दोनों की वेरिएबल कन्वर्जन कॉस्ट है। कन्वर्जन कॉस्ट मींस लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स दोनों। सेकंड, फिक्स्ड ओवरहेड्स एट्रीब्यूटेबल टू द मैन्युफैक्चर ऑफ बाइसिकल विल अमाउंट टू 40 लाख 50 हजार। बेटा, फिक्स्ड ओवरहेड्स बता रहे 40 लाख 50 हजार है, आसानी से समझ आ गया। थर्ड, डिमांड इज एज फॉलोज। रोडस्टर एवरेज की डिमांड है 1.5 लाख 70 हजार।
तो हमारा अभी तक काम बड़ा नॉर्मल चल रहा है, दोनों प्रोडक्ट्स की सेलिंग प्राइस आ गई, मटेरियल कॉस्ट आ गई, कन्वर्जन कॉस्ट आ गई, सेकंड पॉइंट फिक्स कॉस्ट आ गई, थर्ड पॉइंट तीनों की डिमांड आ गई, चौथा ये सुनना, बस एक ही पॉइंट समझने का है, ईच बाइसिकल इज कंप्लीटेड इन फिनिशिंग डिपार्टमेंट, हर बाइसिकल फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बनती है, और नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बाइसिकल दैट बीन कंप्लीटेड इन 1 आवर इज एज फॉलोज। वो नंबर ऑफ बाइसिकल जो कंप्लीट होगा 1 आवर में एज फॉलोज है बेटा, 1 घंटे में कितनी बाइसिकल्स बनेंगी ना वो एज फॉलोज है। रोडस्टर 6.25, एवरेज 5। लोग इसको मिसरीड कर लेते हैं कि शायद ये दिया हुआ है कि रोडस्टर में 6.25 घंटे लग रहे हैं, एवरेस्ट में 5 घंटे लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ये दिया हुआ है नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बाइसिकल दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 आवर। वो नंबर ऑफ बाइसिकल दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 आवर, 1 घंटे में रोडस्टर 6.25 बनेंगी, 1 घंटे में एवरेज 5 बनेंगी, 30,000 घंटे अवेलेबल है। मेरी बात सुनो, तुमने लास्ट क्लास में भी मेरे साथ लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस पढ़ा। बेटा लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में चाहिए क्या होता है, 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, या 1 यूनिट कितने घंटे में बन रहा है। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस में ये चाहिए ही नहीं होता 1 घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं, चाहिए होता है 1 यूनिट कितने घंटे में बन रहा है। जैसे तो तुम लास्ट क्लास में सवाल कर रहे थे, ये थोड़ी बताया था 1 घंटे में इतने सुपर बन रहे हैं, 1 घंटे में इतने डिलक्स बन रहे हैं, क्या बोला था, ईच यूनिट ऑफ सुपर टेक्स 3 आवर्स। सुपर के हर यूनिट में 3 आवर्स लगते हैं, डीलक्स के हर यूनिट में 4 आवर्स लगते हैं। ये नहीं चाहिए होता 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, चाहिए होता है 1 यूनिट कितनी देर में बन रहा है। यहाँ रोडस्टर 1 यूनिट कितनी देर में बन रहा है नहीं दिया हुआ, बोल रहे हैं 1 घंटे में 6.25 यूनिट्स बन रहे हैं। नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ बाइसिकल दैट कैन बी कंप्लीटेड इन 1 आवर, 1 घंटे में 6.25 यूनिट्स बन रहे हैं। बेटा अगर 1 घंटे में 6.25 यूनिट्स बन रहे हैं तो 1 यूनिट बन रहा होगा 1/6.25, 0.16 आवर्स। और अगर 1 घंटे में 5 यूनिट्स एवरेज के बन रहे हैं तो 1 यूनिट बन रहा होगा 1/5, 0.2 आवर्स। ये है मतलब की इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमें ये हरगिज नहीं चाहिए 1 घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं, हमें चाहिए 1 यूनिट कितनी देर में बन रहा है। डिवाइड किया, रोस्टर में 0.16 आवर्स लग रहे हैं, एवरेस्ट में 0.2 आवर्स लग रहे हैं पर यूनिट। ये अब काम की बात आ गई है, ठीक है। और अब उसके बाद राइट लिमिटेड ऑपरेट से जेआईटी सिस्टम, ठीक है। तीन रिक्वायरमेंट्स का लो तुम इसकी पहली तीन, ठीक है। पहली तीन, बल्कि सॉरी पहली तीन नहीं, सिर्फ ए और सी कर लो, पार्ट ए और पार्ट सी करना है तो मैं सिर्फ इसका, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पार्ट ए और पार्ट सी करना है। सब कुछ आसान था, सेलिंग प्राइस, मटेरियल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, डिमांड, सब कुछ। बस 1 यूनिट कितनी देर में बन रहा है वो चाहिए होता है, या 1 घंटे में कितने यूनिट बन रहे हैं वो दिया हुआ था, तो आपने उसको सही कर लिया कि 1 यूनिट 0.16 और 0.2 बन रहे हैं। अब जरा पार्ट ए और पार्ट सी कर लो, ठीक है भाई। 20 मिनट है तुम्हारे पास, पार्ट ए और पार्ट सी करो, स्टार्ट कर दो।
चलें जी, काफी टाइम हो गया है, तो अब हमें इसका जो है वो आंसर देख लेना चाहिए आपके साथ। मैंने आपको पार्ट ए और सी करने को कहा था। तो पार्ट ए था कि आप यूज करें मार्जिनल कॉस्टिंग और मिक्स बनाएं। तो आपको पढ़ाया गया मार्जिनल कॉस्टिंग मिक्स 5 स्टेप में बनता है। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर या बॉटलनेक। शक किस पे बेटा? आर्स पे। 30,000 आर्स है। दो प्रोडक्ट्स है, रोडस्टर एवरेज। कल तो मैं सिखाया आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। ये बताओ, रोडस्टर के हर यूनिट में 0.16 आर्स लग रहे हैं और इसकी डिमांड है 1.5 लाख यूनिट्स। तो बेटा इसकी डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए ना 24,000 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, जबकि दूसरे में 0.2 आवर्स लग रहे हैं पर यूनिट। डिमांड है 30,000 यूनिट्स या 70,000। एक मिनट, 70,000 है। तो इसकी डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए 14,000 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। तो तमाम प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आवर्स रिक्वायर्ड है 38,000, जबकि अवेलेबल 30,000 है। बेटा शॉर्टेज है तो लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर। ठीक है, सेकंड स्टेप पे चले जाओ। दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लो। ठीक है, सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट करके और लेबर वेरिएबल ओवरहेड करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगा 100, 120। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। इसका तो मैं बताया, जो 100 और 120 का कंट्रीब्यूशन है उसको डिवाइड करो लिमिटिंग फैक्टर से, जो कि आर्स है। इसके आर्स 0.16 है और इसके आर्स 0.2 है। 625, 600। बेटा तुमसे कहा गया था ये लोग कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आया ना, इसकी बेसिस पे आप क्या करो, रैंकिंग फर्स्ट सेकंड। क्या रैंकिंग से प्रायोरिटीज पता चल गई हैं? अब आप बना लो ऑप्टिमल प्लान। दो प्रोडक्ट्स से रोडस्टर एवरेस्ट, रैंक्स आए फर्स्ट सेकंड, इस ऑर्डर में प्रोडक्ट बनाओ। ये बताओ रोडस्टर के हर यूनिट में 0.16 आवर्स लगते हैं और इसकी डिमांड कितनी है? 1.5 लाख यूनिट्स। तो ये ले जाएगा 24,000 आवर्स। मैक्सिमम अवेलेबल कितने थे? 20,000। ठीक है, अब दूसरे में 0.2 आवर्स लग रहे, 6,000 आवर्स का बैलेंस बचा हुआ है। बेटा इधर एक्स रखो, डिवाइड करो। तीस हजार यूनिट्स। तो आपका जो ऑप्टिमल प्लान आए ना, उस ऑप्टिमल प्लान के मुताबिक रोडस्टर बनेंगे 1.5 लाख और एवरेज बनेंगे 30,000। रोडस्टर बनेंगे 1.5 लाख और एवरेज बनेंगे 30,000। ठीक है, आपको इस पे प्रॉफिट भी निकालना है। तो आप पढ़ चुके हो मार्जिनल में प्रॉफिट निकलता है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। पहले आप निकालें टोटल कंट्रीब्यूशन एट ऑप्टिमल प्लान। बेटा ऑप्टिमल प्लान में रोडस्टर एवरेस्ट बनी कितनी कितनी है? 1.5 लाख, 30,000। ये जरा चेक करो, इनके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है स्टेप 2 में? 100 पर यूनिट, 120 पर यूनिट। बेटा मल्टीप्लाई कर लो, 15 मिलियन।
ये बना 1860000 का टोटल कंट्रीब्यूशन। लेस करो फिक्स कॉस्ट। बेटा फिक्स कॉस्ट कितनी थी याद है? 4050,000। मार्जिनल का प्रॉफिट आ जाएगा 14550,000। ठीक है जी, ये आप लोगों ने जो है वो ऑप्टिमल प्लान मार्जिनल से बनाया और उसका प्रॉफिट भी निकाल लिया। ठीक है, कोई सवाल इसमें पूछ लें? अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको करने को दिया था पार्ट सी। आपने पार्ट सी में देखा होगा वो मिक्स मांग रहा था अंडर मिक्स ऑप्टिमल प्लान को ही कहते हैं। अच्छा, जब सवाल आपसे कहते हैं कि मिक्स बनाओ थ्रूपुट अकाउंटिंग में, तो आपको मालूम है मिक्स थ्रूपुट से भी 5 स्टेप्स में बनता है। पहला स्टेप होता है या आइडेंटिफाई बॉटलनेक। बट सेम स्टेप है, सेम रिजल्ट होगा। दो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें 0.16 आवर्स लग रहे हैं, उसमें 0.2 आवर्स लग रहे हैं। इसमें 1.5 लाख यूनिट्स की डिमांड है, 70,000 यूनिट्स की डिमांड है। तो इसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट है इसकी डिमांड पूरी करने के लिए 24,000 आवर्स चाहिए और इसके लिए 14,000 आवर्स चाहिए। तो आवर्स रिक्वायर्ड 38,000 है, जबकि अवेलेबिलिटी देखो कितनी, 30,000। शॉर्टेज है तो लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर। ऑप्टिमल प्लान थ्रूपुट से बनाया है, तो दूसरा स्टेप है कि अब दोनों प्रोडक्ट्स का कंट्रीब्यूशन ही निकालो, बल्कि क्या निकालो, थ्रूपुट पर यूनिट। थ्रूपुट इज सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट, 120 और 180। तीसरा स्टेप है फिर थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। ये जो 120 और 180 के थ्रूपुट में है ना, पर मींस डिवाइड करो लिमिटिंग फैक्टर से। आर से 0.16 लग रहे हैं, 0.2 लग रहे हैं। 750, 900। जो थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर आया ना, इसकी बेसिस पे क्या कर लो, रैंक। रैंकिंग से प्रायोरिटीज पता लग गई। अब चले जाओ लास्ट स्टेप पे, मेक ऑप्टिमल प्लान। दो प्रोडक्ट्स हैं, रोडस्टर एवरेस्ट। रैंक्स हैं फर्स्ट सेकंड, सॉरी फर्स्ट सेकंड। इस ऑर्डर में बनाओ, पहले एवरेस्ट बनाओ। बेटा एवरेस्ट क्या है, यूनिट में 0.2 आवर्स है और डिमांड कितनी है, ये 14,000 आवर्स ले गया, थे कितने, 30,000। तो अब दूसरे के लिए खाली 16,000 आवर्स का बैलेंस बचा है और इसके हर यूनिट में 0.16 आवर्स लग रहे हैं। एक्स रखो तो ये बन जाएगा
1 लाख यूनिट्स। यानी कि अब जो आपका ऑप्टिमल प्लान आया ना थ्रूपुट से, उसके मुताबिक रोडस्टर बनना है 1 लाख यूनिट्स। अच्छा जी, तो खैर मैं स्पीकर जरा लगाना भूल गया था, तो ये मैंने सिर्फ और सिर्फ जो लिखा है वो आपको सुनाई नहीं दिया होगा, सिर्फ लिखा होगा। बहरहाल मैं जरा ये वापस डिस्कस कर लेता हूँ। पहले पार्ट में हमसे कहा गया कि आप जरा ऑप्टिमल प्लान बनाएं मार्जिनल से। ये हमारी पहले पार्ट की रिक्वायरमेंट थी कि ऑप्टिमल प्लान आप बना लें मार्जिनल से। ठीक है, जब सवाल ने आपसे ये कहना है कि ऑप्टिमल प्लान मार्जिनल से बनाए, तो याद रखिएगा मार्जिनल से ऑप्टिमल प्लान बनता है 5 स्टेप्स में। सुनिए प्लीज। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। तरीकेकार तुम सीख चुके हो, 2 प्रोडक्ट्स हैं रोडस्टर एवरेज, जितने भी आर्स लग रहे हैं 0.16 0.2, डिमांड से मल्टीप्लाई करो 1,70,000। तो डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए आर्स रिक्वायर्ड है 24,000 और 14,000, टोटल 38,000 रिक्वायर्ड है, अवेलेबल 30,000 है। शॉर्टेज है, लिमिटिंग फैक्टर लेबर है। सेकंड स्टेप पे चले जाओ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दोनों की सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। तीसरे स्टेप में कंट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फैक्टर आर से डिवाइड किया, रैंकिंग की फर्स्ट सेकंड। बेटा प्रायोरिटीज बन गए, ऑप्टिमल प्लान फर्स्ट रोस्टर बनाया, हर यूनिट में 0.16 आवर्स, 1.5 लाख की डिमांड है, 24,000 चले गए। अब इसके लिए खाली 6,000 का बैलेंस बचाना और हर यूनिट में 0.2 आवर्स लग रहे हैं, एक्स रखा 30,000 यूनिट्स। ऑप्टिमल प्लान आ गया रोडस्टर 1.5 लाख, एवरेज 30,000। अब इस पे आप प्रॉफिट निकालो। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, जितने यूनिट्स बने 1.5 लाख और 30,000, उनको पहले कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो। स्टेप 2 में 100 और 120, टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आया लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट आ गया। ठीक है जी। फिर मैंने कहा था पार्ट सी करो। पार्ट सी में हमें मिक्स निकालना था थ्रूपुट से। पार्ट सी में मिक्स निकालना था थ्रूपुट से। जब फैसला हुआ ना मिक्स थ्रूपुट से निकलेगा, तो भी 5 स्टेप्स है। पहला है आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, सेम स्टेप सेम रिजल्ट। बेटा 2 प्रोडक्ट्स है रोस्टर एवरेज, हर यूनिट में 0.16 और 0.2 आवर्स लग रहे हैं, डिमांड से मल्टीप्लाई करो 1,70,000, 38,000 आवर्स रिक्वायर्ड है, अवेलेबिलिटी 30,000 है, शॉर्टेज है, लिमिटिंग फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। सेकंड स्टेप है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बजाय थ्रूपुट पर यूनिट निकाल लो, सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट। फिर थ्रूपुट को लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करो तो थ्रूपुट अपॉन लिमिटिंग फैक्टर आ जाएगा। रैंक्स करो फर्स्ट और सेकंड, रैंकिंग ने प्रायोरिटीज दे दी, ऑप्टिमल प्लान बना लो। पहले ई बनाओ, इकोनॉम एवरेस्ट। बेटा हर यूनिट में 0.2 70,000 की डिमांड, 14,000 चले गए, 30,000 में से 14,000 निकल गया, बैलेंस 16,000 बचा। इसके हर यूनिट में 0.16 आवर्स लग रहे हैं, एक्स रखो 1 लाख यूनिट्स। तो रोडस्टर बने 1 लाख और एवरेज बने 70,000। ठीक है, अब सुनना कोड से, आपको प्रॉफिट निकालना है ऑप्टिमल प्लान। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट आता था कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, यहाँ आता है थ्रूपुट माइनस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट आता था कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, यहाँ आता है थ्रूपुट लेस फिक्स कॉस्ट। पहले टोटल थ्रूपुट एट ऑप्टिमल प्लान निकालना है। पहले टोटल थ्रूपुट एट ऑप्टिमल प्लान निकालना। फिर टोटल थ्रूपुट एट ऑप्टिमल प्लान कैसे निकलेगा, 2 प्रोडक्ट्स। ऑप्टिमल प्लान में यूनिट्स बने 1 लाख रोडस्टर और 70,000 एवरेस्ट। इनको मल्टीप्लाई आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से ना करो, थ्रूपुट पर यूनिट से करो। स्टेप 2 में चले जाओ, इसका थ्रूपुट है 120 पर यूनिट और इसका है 180 पर यूनिट। ठीक है जी। मल्टीप्लाई किया, $12 मिलियन
12.6 मिलियन एड अप करो टोटल थ्रूपुट। ठीक है जी, बस थ्रूपुट में से दो फिक्स कॉस्ट माइनस करो। थ्रूपुट में से खाली तुम जनरल फिक्स कॉस्ट माइनस करोगे 405000 और बोलोगे प्रॉफिट आ गया, तो ये तो बात मुनासिब नहीं है ना, क्योंकि थ्रूपुट तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ मटेरियल माइनस हुई है। आपने जनरल फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट बता दिया तो लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स कहाँ गए? इसलिए टोटल थ्रूपुट में से दो फिक्स कॉस्ट माइनस होती हैं, जनरल और जिसमें लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आता है। ये गिवन है तो ठीक है, वरना निकाल भी सकते हैं। खैर, आप सवाल का पार्ट भी पढ़ें तो ये गिवन है। Your answer should assume that the variable overhead cost amounting to 4800,000 incurred as a result of chosen product mix in A is fixed in the short term. आप अज्यूम करें कि जो कॉस्ट है ना, ये 4800,000 है। बेटा जब ये माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। $15,750,000। एक बात और आपको समझाई गई थी, सुन लीजिएगा जरा प्लीज। कभी ऐसा हो कि अज्यूम फिक्स कॉस्ट ना दी हुई हो सवाल में, तो आपने छोड़नी नहीं, आप निकाल सकते हैं। कैसे? प्रोडक्ट्स उठाएं, कितनी है? 2। इनकी अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उठा लें, सवाल में जाएं, इनकी अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है? सर अज्यूम फिक्स कॉस्ट में आता क्या क्या है? लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, मटेरियल नहीं आता। तो देखें इनकी लेबर वेरिएबल ओवरहेड अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट क्या है? 20 और 60। ये इनकी अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है, आपको तो टोटल चाहिए ना, तो इनको यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें। कौन से? मैंने कहा था ये मैं नहीं बताऊंगा, इस सवाल बताएगा। इस सवाल के भी पार्ट बी को पढ़ो तो लिखा हुआ क्या है। Your answer should assume that the variable cost of 4800,000 incurred as a result of chosen product mix in part A। ये भी पार्ट ए वाले मिक्स पे बेस कर रही है। बेटा पार्ट ए वाला मिक्स क्या था? 1.5 लाख यूनिट्स इसके, 30,000 यूनिट्स इसके। इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये बना 30 लाख, ये बना 18 लाख। एडअप कर दो 4800,000। ठीक है, देख रहे हो? तो अज्यूम फिक्स कॉस्ट दी हुई है, बहुत अच्छी बात है। नहीं दी हुई तो आप निकाल सकते हो। कैसे? सिंपली आपने अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उठानी है, मींस जाके लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट उठाना है और उसको उन यूनिट से मल्टीप्लाई कर देना है जो सवाल बताए। रट्टा नहीं मारना कि हर बार पार्ट ए वाले मिक्स से मल्टीप्लाई करना है। जिससे भी सवाल इंस्ट्रक्ट करे आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, कोई सवाल है पूछ लें, बाकी कॉपी कर।
अच्छा भी अब हम आपके साथ नेक्स्ट पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। इसमें भी कुछ लर्निंग बातें जरा सुनिएगा। F company makes and sells two products A and B, each of which passes through the same automated production operations. F company दो products बना रहे A और B, each of which passes through the same automated production operations. Following information is available. बेटा A और B दोनों की मटेरियल कॉस्ट है, A और B दोनों की वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट है, और A और B दोनों में आर्स पर यूनिट क्या लग रहे हैं? 0.25 आवर्स हर यूनिट में लग रहे हैं ए में और 0.15 आवर्स हर यूनिट में लग रहे हैं बी में। देख रहे हो एक घंटे में कितने यूनिट्स बन रहे हैं वो नहीं दिया हुआ, हर यूनिट कितने आवर्स ले रहे हैं, आवर्स पर यूनिट दिया हुआ, यही चाहिए होता है। बुलेट पॉइंट नंबर 2, ओरिजिनल एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन स्लैश सेल्स ऑफ ए एंड बी आर 120,000 यूनिट्स एंड 45,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। कह रहा है हमने ओरिजिनल एस्टिमेट बनाए ऑफ प्रोडक्शन स्लैश सेल्स ऑफ ए एंड बी 120,000 यूनिट्स 45,000 यूनिट्स। ठीक है, पढ़ने वापस चाहें तो ओरिजिनल एस्टिमेट्स ऑफ प्रोडक्शन स्लैश सेल्स ऑफ ए एंड बी आर 120,000 यूनिट्स एंड 45,000 यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइसेस पर यूनिट फॉर ए एंड बी आर 60 एंड 70 रिस्पेक्टिवली। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 60 और 70। अच्छा, मैक्सिमम डिमांड फॉर ईच प्रोडक्ट इज 20% अबव द एस्टिमेटेड लेवल। कह रहा है मैक्सिमम डिमांड हर प्रोडक्ट की 20% अबव द एस्टिमेट है। हर प्रोडक्ट की मैक्सिमम डिमांड 20% अबव एस्टिमेट है। बेटा ये एस्टिमेट हर प्रोडक्ट का, ओरिजिनल एस्टिमेट था नहीं, 1,20,45। कह रहा है मैक्सिमम डिमांड 20% अबव द एस्टिमेट है, तो मैक्सिमम डिमांड ए की 1,44,000 हो गई, 20% ज्यादा, और बी की 54,000 हो गई, 20% ज्यादा। ठीक है, बुलेट पॉइंट नंबर 2 में ओरिजिनल एस्टिमेट बताया प्रोडक्शन सेल्स का, ए और बी का 1, 20 और 45, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताया, फिर कह रहे हैं मैक्सिमम डिमांड 20% अबव एस्टिमेट है, तो हमने 20% बढ़ा दी मैक्सिमम में। अच्छा, पे टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट इज 1470000। दिस इज एब्सॉर्ब बाय ए एंड बी एट एन एवरेज रेट पर आवर। बेटा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट 14,70,000 है और वो एब्सॉर्ब होती है एवरेज रेट पर आवर। अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन ऑफ द प्रोडक्शन ऑपरेशंस हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 3075 hours which has been identified as a bottleneck. One of the production operations has a maximum capacity of 3075 hours which has been identified as a bottleneck, which limits the overall estimated production slash sales of A and B. The bottleneck hours required per unit of A and B are 0.02 and 0.015 respectively. जो bottleneck hours लग रहे हैं ना पर यूनिट A and B में, वो लग रहे हैं 0.02 और 0.015। रिक्वायरमेंट ए, कैलकुलेट द मिक्स इन यूनिट्स ऑफ ए एंड बी विच विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉफिट। आपको मिक्स बनाना है, प्लान बनाना है, आपको आता है। और पार्ट बी, एफ कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू डिटरमाइन द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग मिक्स ऑफ ए एंड बी बेस्ड ऑन थ्रूपुट अकाउंटिंग। अब वो मिक्स बनाना चाह रहे हैं थ्रूपुट से। और पार्ट बी के बाद 1, कैलकुलेट द मिक्स ऑफ ए एंड बी विच विल मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड वैल्यू ऑफ दैट प्रॉफिट। पार्ट ए और बी दोनों में मिक्स पूछ रहा है, ऑप्टिमल प्लान पूछ रहा है। पार्ट ए और बी दोनों में मिक्स पूछ रहा है, ऑप्टिमल प्लान पूछ रहा है। लेकिन पार्ट ए में तुम मिक्स बनाओगे मार्जिनल से, और पार्ट बी में एफ कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू डिटरमाइन मिक्स टू थ्रूपुट, फिर तुम मिक्स बनाओगे थ्रूपुट से। ठीक है, पार्ट ए में तुम मिक्स बनाओगे मार्जिनल से, और पार्ट बी लिखा हुआ है पार्ट बी में एफ कंपनी हैज नाउ डिसाइडेड टू डिटरमाइन मिक्स थ्रू थ्रूपुट अकाउंटिंग, तो फिर तुम मिक्स बनाओगे थ्रूपुट से। तुम जानते हो पार्ट ए में जब तुम मिक्स बनाओगे मार्जिनल से तो 5 स्टेप से बनेगा, पार्ट बी में मिक्स बनाओगे थ्रूपुट से तो भी 5 स्टेप से बनेगा। ठीक है, अच्छा इस सवाल में ना 2 कंफ्यूजन है, जरा उनको रिजॉल्व कर लो, फिर तुम ये खुद करना। देखो, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का सवाल सॉल्व करते टाइम है ना, हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस का सवाल करते टाइम हमें यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो इधर देखो, ए और बी के इस सवाल में पहली मर्तबा 2 किस्म के यूनिट्स दिए हुए हैं। एक तो ए और बी का ओरिजिनल एस्टिमेट दिया हुआ है, ओरिजिनल एस्टिमेट प्रोडक्शन सेल्स का 1, 20 और 45 था, और एक मैक्सिमम डिमांड दी हुई है जो 20% ज्यादा थी एस्टिमेट से। मैक्सिमम डिमांड दी हुई है जो 20% ज्यादा थी एस्टिमेट से। एक 44 और 14। एक तो ओरिजिनल एस्टिमेट दिया हुआ है प्रोडक्शन सेल्स का,
और एक मैक्सिमम डिमांड दी हुई जो कि 20% ज्यादा थी। ठीक है सर, मुझे यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। इस सवाल में पहली मर्तबा दो किस्म के यूनिट्स दिए हुए, एस्टिमेट भी दिया हुआ है, डिमांड भी दी। बेटा याद कर लो, लिमिटिंग फैक्टर एनालिसिस के क्वेश्चंस का ऑब्जेक्टिव डिमांड पूरी करना होता है। इसलिए तुम्हें एक दो तीन जितने किस्म के भी यूनिट्स दिए हो ना, हमेशा कौन से यूनिट्स यूज करना, डिमांड यूनिट्स। ठीक है दूसरा मसला, एक दिए हुए ए और बी बनाने में ओवरऑल आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं 0.25 और 0.15। ठीक है और एक आखिरी पैराग्राफ में दिया हुआ है कि जो बॉटलनेक आवर्स पर यूनिट लग रहे हैं ना ए और बी में, वो 0.02 और 0.015 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है एक तो ए और बी को बनाने में ओवरऑल आवर्स दिए हुए कितने लग रहे हैं, 0.25 0.15, और एक दिए में बॉटलनेक आवर्स कितने लग रहे हैं, 0.02 0.05। सर मैं फिर फंस गया। पिछले दोनों सवालात में एक ही घंटे दिए हुए थे, कितने घंटे लग रहे हैं, अब या 2 घंटे। ओवरऑल आवर्स भी लग रहे हैं, बॉटलनेक आवर्स भी लग रहे हैं। बेटा हमेशा याद रखो, लिमिटिंग फैक्टर में प्रेफर हमेशा कौन से आवर्स होते हैं, बॉटलनेक आवर्स। अभी आइंदा सवालात में मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो मैं पिछले दोनों सवालात में एक ही यूनिट्स दिए हुए थे, एक ही आवर्स दिए हुए थे। टेंशन ना लो, आप याद करो। अगर यूनिट्स बहुत सारी किस्म के दिए हो तो हमेशा कौन सी यूज करते हैं, डिमांड। और दूसरी बात, जब घंटे बहुत सारे दिए हुए हो तो हमेशा प्रेफर किसको करते हैं बेटा, बॉटलनेक आवर्स। ठीक है पार्ट ए करना है तुम्हें मिक्स मार्जिनल से, पार्ट बी करना है मिक्स थ्रूपुट से। करो जरा ये दोनों काम भाई। ठीक है
सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। अच्छा, दो पार्ट्स थे, एक मिक्स मार्जिनल से एक मिक्स थ्रूपुट से, लेकिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स थी। यूनिट्स मोर देन वन टाइप के दिए हुए थे, तो मैंने कहा प्रेफरेंस हमेशा डिमांड यूनिट्स की होगी, और आर्स भी मोर देन वन थे, तो मैंने कहा प्रेफर हमेशा बॉटलनेक आर्स होंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मिक्स बना लेते हैं अंडर मार्जिनल। बेटा मार्जिनल से मिक्स के 5 स्टेप्स हैं। पहला आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, घंटों में शक है। दो प्रोडक्ट्स हैं और भी ओवरऑल आर्स लेंगे, बॉटलनेक आर्स इसमें 0.02 लगते हैं और उसमें 0.015 आवर्स लगते हैं। मल्टीप्लाई करें डिमांड से, 44,000, 54,000, ठीक है। तो दोनों प्रोडक्ट्स की डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए 2880 आवर्स चाहिए और 810 आवर्स चाहिए। कल 3690 घंटे रिक्वायर्ड है, लेकिन अवेलेबल देखो 3075 आवर्स है, तो शॉर्टेज है। लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर, ठीक है। दूसरे स्टेप पे चले जाओ, दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बेटा दोनों की सेलिंग प्राइस दी हुई है 60 और 70, माइनस करो सेलिंग प्राइस को, मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स थे 30 और 26 बनेगा। लेबर है नहीं तो मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड से माइनस कर लो। डिवाइड करो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर से, 30 26 के कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो लिमिटिंग फैक्टर जो आर्स है। ओवरऑल बॉटलनेक 0.02, 0.015, ठीक है जी। इसकी बेसिस पे रैंक्स हो गए, रैंकिंग से प्रायोरिटी सेट हो गई। अब मेक ऑप्टिमल प्लान। दो प्रोडक्ट्स हैं ए और बी, आर्स लग रहे हैं 0.02 और 0.015, ठीक है। रैंक्स हैं फर्स्ट और सेकंड, तो पहले बी बनाए। हर यूनिट में 0.015 आवर्स, 54,000 यूनिट्स की डिमांड है। तो ये आपके 810 घंटे ले जाएगा। 3075 आवर्स में से ये निकल गए, तो अब बैलेंस बचा खाली 2265 आवर्स। एक्स रखिए, कितने बन सकते हैं? तो भाई जो ऑप्टिमल प्लान है ना, उसके मुताबिक ए बन रहा है 113250 यूनिट्स और बी बन रहा है 54,000 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है ना, हमें इसमें निकालना है प्रॉफिट। बेटा मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट आता है कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, तो पहले टोटल कंट्रीब्यूशन निकालो एट ऑप्टिमल प्लान। दो प्रोडक्ट्स हैं भी, ये बना है 1,13,250 और ये बना है 54,000, को मल्टीप्लाई करो टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट स्टेप 230 और 26 मिलाऊंगा तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा।
फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो 1,470,000। ट्रिपल 31500 प्रॉफिट है। ठीक है जी, ये आपका मिक्स ऑप्टिमल प्लान से आ गया मार्जिनल्स और उसका आपने प्रॉफिट भी निकाल लिया। ठीक है, अच्छा मैं चाहता हूँ अगर हम सवाल वापस जाके पढ़ें, पार्ट बी देखें। F company has now decided to determine the profit maximizing mix of A and B based on throughput accounting principle. F company ने अब डिसाइड किया कि वो मिक्स बनाएगी थ्रूपुट अकाउंटिंग से। Given that the variable overhead cost based on value in dollar which applies to the original estimated production slash sales mix is now considered to be fixed for the short term. कह रहा है variable overhead cost based on value in dollar which applies to original estimated production sales mix is now considered fixed. Calculate the mix which will maximize profit and value of that profit. अब आपको पार्ट बी में भी मिक्स बनाने, और मिक्स हम किसे कहते हैं बेटा, ऑप्टिमल प्लान को। लेकिन अब आपको आइडिया हो चुका होगा कि मिक्स अंडर थ्रूपुट बनाने। ठीक है, 5 मिनट बोर्ड पे तवज्जो दें। मिक्स अब थ्रूपुट से बन रहा है बेटा, मिक्स थ्रूपुट से बन रहा है तो पहला स्टेप तो वही है, आइडेंटिफाई लिमिट फैक्टर। सेम स्टेप सेम रिजल्ट। दो प्रोडक्ट्स हैं, ओवरऑल आर्स लोगे, बॉटलनेक आर्स लोगे। बॉटलनेक आर्स 0.02 0.015, डिमांड से मल्टीप्लाई करते हैं 144,000 54,000। ठीक है, तो डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए 2880 और 810 आवर्स रिक्वायर्ड है। टोटल डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए रिक्वायर्ड आवर्स हैं 3690, अवेलेबल हैं 3075। शॉर्टेज है, लिमिटिंग फैक्टर इज लेबर। ठीक है, दूसरा स्टेप, अब ए और बी का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं निकालना, थ्रूपुट निकालना है। सेलिंग प्राइस लेस मटेरियल कॉस्ट, 60-70 की सेलिंग प्राइस में से अब आप सिर्फ मटेरियल माइनस करें, 2 और 4 58 और 30। उसके बाद थ्रूपुट को लिमिटिंग फैक्टर से डिवाइड करें, 58 30 के थ्रूपुट को लिमिटिंग फैक्टर आर से डिवाइड कर दें। बॉटलनेक आर यूज होंगे अभी हर जगह। आंसर आया 2900 2000। इसकी बेसिस पे रैंक करो तो फर्स्ट सेकंड, बेटा रैंकिंग से प्रायोरिटीज पता लग गई। मैं एक ऑप्टिमल प्लान पे चले जाओ। दो प्रोडक्ट्स हैं ए बी, रैंक्स आए फर्स्ट सेकंड, इस ऑर्डर में बना दो। बेटा इसके हर यूनिट में 0.02 आर लग रहे हैं और इसके हर यूनिट में 0.015 आवर्स लग रहे हैं। पहले इसको बनाओ, डिमांड है 144,000 यूनिट्स, 2880 घंटे ले गया 3075 में से।
ठीक है, 195 आवर्स का बैलेंस बचा और दूसरे के हर यूनिट में 0.015 आवर्स लग रहे हैं, तो डिवाइड कर दो 13,000 यूनिट्स। तो भाई अब जो ऑप्टिमल प्लान आया ना, उस ऑप्टिमल प्लान के मुताबिक ए बन रहा है 144,000 यूनिट्स और बी बन रहा है 13,000 यूनिट्स। ठीक है, ये ऑप्टिमल प्लान हो गया। अब यकीनन आपको इस पे प्रॉफिट भी निकालना है। ठीक है, थ्रूपुट अकाउंटिंग प्रॉफिट आता है थ्रूपुट माइनस फिक्स कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, टोटल थ्रूपुट एट ऑप्टिमल प्लान। आप जानते हैं टोटल थ्रूपुट के लिए दो प्रोडक्ट्स हैं, ए और बी। यूनिट्स बने 144,000 और 13,000। टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए इनको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाता था, थ्रूपुट के लिए इनको थ्रूपुट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया जाएगा स्टेप 2 में। 58 पर यूनिट, 30 पर यूनिट, 390,000, 835, 2000। इन सबको एडअप कर लें, टोटल थ्रूपुट 874,2000 है। इसमें से सिर्फ फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो 1470 और बोलो प्रॉफिट आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। जनरल फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, थ्रूपुट में सिर्फ मटेरियल माइनस हुआ है, जनरल फिक्स कॉस्ट माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। इसमें से लेस करनी है अज्यूम फिक्स कॉस्ट। अज्यूम फिक्स कॉस्ट में आता है लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। गिवन है, बहुत अच्छी बात है, नहीं गिवन है निकालनी है तभी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि थ्रूपुट में से ये दो फिक्स कॉस्ट माइनस होंगे तो प्रॉफिट आएगा। अब तो मैं सवाल में देख रहे थे अज्यूम फिक्स कॉस्ट लेबर वेरिएबल ओवरहेड दी भी नहीं थी, निकालो। बेटा निकालने का तरीकेकार सिखाया, दो प्रोडक्ट्स हैं ये भी। पहले उठाओ अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, बताओ अज्यूम फिक्स कॉस्ट में आता क्या क्या है। लेबर वो तो है नहीं और वेरिएबल ओवरहेड तो वो उठा लो। 28 और 4, ये तो पर यूनिट है ना, इनको मल्टीप्लाई करो यूनिट से। कौन से, ये मैं नहीं बता सकता, ये सवाल बताएगा। पिछले दोनों सवालात में क्या बोल रहा था, योर आंसर शुड अज्यूम दैट द लेबर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट इज बेस्ड ऑन चोजन प्रोडक्ट मिक्स इन पार्ट ए, तो तुमने याद है पार्ट ए वाले मिक्स से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब देखो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट B1 के ऊपर, given the variable overhead cost based on value in dollar which applies to the original estimated production sales mix is now considered to be fixed। अब ये नहीं कह रहा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट अप्लाई टू द चोजन प्रोडक्ट मिक्स इन पार्ट ए, वो कह रहे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट बेस्ड ऑन वैल्यू डॉलर व्हिच अप्लाइज टू द ओरिजिनल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन स्लैश सेल्स मिक्स। ये ओरिजिनल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन सेल्स मिक्स पे अप्लाई हो रही है, तो अब आपको इसको पार्ट ए वाले मिक्स पे नहीं ओरिजिनल एस्टिमेट पे अप्लाई करना है, जो कितना है 1,20,000 और 45,000। याद है ओरिजिनल एस्टिमेट ये दिया हुआ था। ठीक है, 3,360,000, 180,000 एडअप किया, 3,540,000। तो बेटा टोटल थ्रूपुट में से ये दो फिक्स कॉस्ट माइनस होंगी, जनरल और अज्यूम्ड। इस बार आपने देखा अज्यूम दी भी नहीं थी तो आपने निकाली। जब ये दो माइनस होंगी ना तो जाके प्रॉफिट आएगा 3,732,000। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन था जिसमें आपको अज्यूम फिक्स कॉस्ट नहीं दी हुई थी तो आपने निकाली। मैंने तरीकेकार बताया, जो भी अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट है ना, लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स, उनको मल्टीप्लाई कर दो यूनिट से। कौन से, कभी तुमने पिछले सवाल में देखा चोजन प्रोडक्ट मिक्स इन पार्ट ए वाले, कभी डिमांड बोल सकता है, यहाँ उसने बोला बेस्ड ऑन ओरिजिनल एस्टिमेट, तो ओरिजिनल एस्टिमेट वाले से करो 1,20 और 45, तो अज्यूम फिक्स कॉस्ट आएगी। ठीक है, दूसरी बात तुमने इस सवाल में ये सीखी, यूनिट्स बहुत सारे दिए हुए तो हमेशा डिमांड को प्रेफर करो,
और अगर आर्स बहुत सारे दिए तो हमेशा बॉटलनेक आर्स को प्रेफर करो। ठीक है, 2 सवाल तुमने मुकम्मल किए, दोनों में फिर वही कल वाली प्रैक्टिस रही है लास्ट क्लास वाली कि 5 स्टेप से ऑप्टिमल प्लान मार्जिनल से बनाया, 5 स्टेप से ऑप्टिमल प्लान थ्रूपुट से बनाया। दोनों का आइडेंटिफाई लिमिटिंग वाला स्टेप, फैक्टर वाला स्टेप सेम है। आर्स को डिमांड से मल्टीप्लाई करो ताकि रिक्वायर्ड आर्स पता लगे, अवेलेबिलिटी से कंपेयर करो लिमिटिंग फैक्टर है कि नहीं। एक जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दूसरी जगह थ्रूपुट पर यूनिट। एक जगह कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, दूसरी जगह थ्रूपुट पर लिमिटिंग फैक्टर। रैंकिंग ऑप्टिमल प्लान कंट्रीब्यूशन सेलिंग प्राइस माइनस ऑल वेरिएबल कॉस्ट होता है, वो सेलिंग प्राइस माइनस मटेरियल कॉस्ट होता है। प्रॉफिट निकालने हैं तो वहां पे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कंट्रीब्यूशन लो। कंट्रीब्यूशन तक आते आते मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सब माइनस हो चुका है, बस फिक्स कॉस्ट माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ टोटल थ्रूपुट के लिए थ्रूपुट पर यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो ताकि टोटल थ्रूपुट आए। तो फिक्स कॉस्ट माइनस करना, जनरल अज्यूम्ड, जनरल जो फिक्स्ड ही है। अज्यूम में लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स आएंगी, गिवन भी हो सकती हैं, निकालनी भी पड़ सकती हैं, बस अज्यूम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट उठानी है, उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करो तो सवाल बताए। ठीक है, कॉपी कर लो, कोई सवाल है तो पूछ लो। मेरे ख्याल में 2 सवाल हो गए तो अब मजीद कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। कोई आपकी क्वेरीज वगैरह हैं तो पूछ लें, नहीं है क्वेरीज तो जा सकते हैं आप लोग। ठीक है, थैंक यू।